बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम अरशद महमूद शाह है और मैं आपका कंप्यूटर स्टडीज़ का टीचर हूँ। डियर स्टूडेंट्स, आपको आइडिया है कि हमने चैप्टर नंबर 6 की कमांड्स लेक्चर नंबर 7 के अंदर पढ़ी थी। आज हमारा जो लेक्चर नंबर 8 है उसके अंदर हम रिमेनिंग अपनी कमांड्स जो है वो पढ़ेंगे। आपने प्रीवियस लेक्चर की तरह उसकी डेफिनेशंस को याद करना है, सिंटैक्स को अंडरस्टैंड करना है और फिर उस सिंटैक्स की मदद से आपने एक प्रोग्राम जो है वो जनरेट करना होगा। हमारे पास आज जो सबसे पहली कमांड है वो है प्रिंट स्टेटमेंट। प्रिंट स्टेटमेंट किस लिए इस्तेमाल होती है कि अगर हम किसी चीज़ को मॉनिटर के ऊपर प्रिंट आउट करवाना चाह रहे हैं, मॉनिटर के ऊपर रखना चाह रहे हैं, तो उसके लिए हम प्रिंट कमांड का इस्तेमाल करते हैं। दिस कमांड इज यूज्ड टू सी द कांस्टेंट कैरेक्टर वेरिएबल ऑन द स्क्रीन। सिंटैक्स है प्रिंट, इन्वर्टेड कॉमास में कांस्टेंट है। एग्जांपल में लिखा हुआ है प्रिंट इन्वर्टेड कॉमास आई लिव लाहौर, इन्वर्टेड कॉमास क्लोज। जैसे ही आपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट किया तो इसमें आई लिव लाहौर की स्टेटमेंट जो है वो प्रिंट हो जाएगी। यानी प्रिंट स्टेटमेंट की मदद से हम ऑन स्क्रीन डेटा प्रिंट करवा सकते हैं। एल प्रिंट कमांड क्या काम करती है? दिस कमांड इज यूज्ड टू प्रिंट डेटा एट द प्रिंटर। यानी अगर आपने प्रिंटर को ऑन किया होगा और आप अपना डेटा प्रिंटर के ऊपर भेजना चाह रहे हैं GW बेसिक की मदद से, तो आप एल प्रिंट क्या इस्तेमाल करेंगे। सिंटैक्स इसमें होगा एल प्रिंट, आगे कांस्टेंट है, फिर आपके पास वेरिएबल नेम है। एग्जांपल में जैसे एल प्रिंट इन्वर्टेड कॉमास में एक नाम लिखा हुआ है, आप उसको मेंशन कर सकते हैं। जैसे ही आपका प्रिंटर ऑन होगा उसमें ये नाम कांस्टेंट जो है आपकी प्रिंट हो जाएगी। नेक्स्ट कमांड है आपके पास नेम के नाम से। दिस कमांड इज यूज्ड टू रीनेम अ फाइल। यानी आप ये चाहते हैं कि पुरानी फाइल का नाम जो आपने फॉर एग्जांपल इन्वेंट्री रखा था, अब आप उसका नया नाम जो है ABC रखना चाह रहे हैं, तो इस नेम कमांड की मदद से आप उसका नाम बदल सकते हैं। जैसे सिंटैक्स में लिखा हुआ है नेम ओल्ड फाइल नेम, बीच में फिर एज लिखा हुआ है AS न्यू फाइल नेम। एग्जाम्पल में है नेम remarks.doc एज rmks.doc। यानी हम इस तरह से किसी भी फाइल का नाम बदल सकते हैं। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट कमांड है रीनम के नाम से। दिस कमांड इज यूज्ड टू रीनंबर द प्रोग्राम लाइंस। यानी आपने अगर किसी लाइन को चेंज करना होता है, उसका नंबर आपने मॉडिफाई करना होता है, तो उसके लिए जो है हम रीनम की कमांड इस्तेमाल करते हैं। सिंटैक्स है रीनम, आगे न्यू नंबर, ओल्ड नंबर, या आपने इंक्रीमेंट अगर कुछ लिखना हो तो वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल में रीनम के तौर पर जो है वो इस्तेमाल हुआ है, आप उसे यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट कमांड है काउंट के नाम से, CONT के नाम से। दिस कमांड इज यूज्ड टू कंटिन्यू प्रोग्राम एग्जीक्यूशन आफ्टर अ ब्रेक। यानी ब्रेक के बाद भी अगर आप चाहते हैं कि आपका प्रोग्राम कंटिन्यू रहे, तो उसके लिए हम CONT की कमांड जो है वो इस्तेमाल करना स्टार्ट करते हैं। उसके बाद है TRON के नाम से हमारे पास कमांड है। दिस कमांड इज यूज्ड टू सी द लाइन नंबर आफ्टर रनिंग द प्रोग्राम ऑन स्क्रीन। यानी टर्न ऑन के नाम से ये कमांड होती है, जिसको हम कहते हैं TR टर्न ON ऑन। इस कमांड का क्या मतलब है कि प्रोग्राम ऑन स्क्रीन जब रनिंग होता है, आफ्टर रनिंग जो है वो लाइन नंबर भी आपको शो ऑन करवाता है। इसी तरह से TR ऑफ कमांड है टर्न ऑफ आफ्टर द एग्जीक्यूशन ऑफ दिस कमांड लाइन नंबर आर नॉट अपीयर्ड ऑन द स्क्रीन। यानी टर्न ऑफ की कमांड की मदद से स्क्रीन के ऊपर हमारे लाइन नंबर्स जो हैं वो नजर नहीं आते। हमारे पास नेक्स्ट कमांड है MKDIR। MK स्टैंड फॉर होता है मेक, DIR स्टैंड फॉर होता है डायरेक्टरी। जैसे हम विंडोज के अंदर फोल्डर्स बनाते हैं, इसी तरह से हम कमांड लाइन प्रोग्रामिंग के अंदर जो है, यानी जिसमें हमें कमांड्स खुद से टाइप करनी होती हैं, वहां फोल्डर का नाम डायरेक्टरी के तौर पर इस्तेमाल होता है। दिस कमांड इज यूज्ड टू क्रिएट अ सब डायरेक्टरी। सिंटैक्स इसका है MKDIR स्पेस डायरेक्टरी नेम। एग्जाम्पल MKDIR और आगे आप डायरेक्टरी का नाम जो है वो लिख देते हैं, तो डायरेक्टरी इटसेल्फ आपके पास एक फोल्डर के तौर पर इस्तेमाल होती है। नेक्स्ट कमांड है RMDIR। RM स्टैंड फॉर रिमूव है, DIR स्टैंड फॉर डायरेक्टरी है। यानी आपने जो डायरेक्टरी बनाई है उसको रिमूव करना हो तो उसके लिए RMDIR कमांड इस्तेमाल होती है। दिस कमांड इज यूज्ड टू रिमूव या डिलीट अ डायरेक्टरी फ्रॉम द डिस्क। एग्जाम्पल है इसकी RMDIR और आगे इन्वर्टेड कॉमास में डायरेक्टरी का नाम आप मेंशन करेंगे। यूं आपने जो लिखा होगा
वो ऑटोमेटिकली जो है वो आपका रिमूव हो जाएगा। इसी तरह से हमारे पास जो नेक्स्ट कमांड है वो सिस्टम के नाम से है। सिस्टम का काम क्या होता है कि आप प्रोग्राम GW बेसिक को बंद करके विंडोज के अंदर आना चाह रहे होते हैं तो हम वहां पर सिस्टम कमांड जो है वो इस्तेमाल करते हैं। दिस कमांड इज यूज टू एग्जिट फ्रॉम GW बेसिक एंड रिटर्न टू ऑपरेटिंग सिस्टम। यानी आपने जब सोच लिया है कि GW बेसिक के प्रोग्राम को बंद करके विंडोज या किसी और ऑपरेटिंग सिस्टम में मूव करना है तो उसके लिए आप सिस्टम कमांड का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट कमांड है हमारे पास फाइल्स। दिस कमांड इज यूज्ड टू लिस्ट द नेम्स ऑफ ऑल फाइल्स रिसाइडिंग ऑन द स्पेसिफाइड ड्राइव। यानी इसके अंदर जितनी भी आपके पास फाइल्स होती हैं वो सारी की सारी फाइल्स की एक लिस्ट जो है वो ओपन हो जाती है। जैसे इसके अंदर मैंने सिंटैक्स में मेंशन किया हुआ है फाइल्स और फिर पैरेंथेसिस में फाइल नेम दिया हुआ है। अगर आप इस तरह लिखते हैं तो आपकी स्पेसिफिक फाइल जो है वो डिस्प्ले हो जाती है। नेक्स्ट सिंटैक्स में मैंने लिखा हुआ है फाइल्स इन्वर्टेड कॉमास BAS, तो ये सिर्फ वो एक्सटेंशन जिसकी BAS होगी फाइल्स वो सिर्फ और सिर्फ वो लोड करेगा। इसी तरह से आपके पास नेक्स्ट कमांड है रीसेट के नाम से। दिस कमांड इज यूज्ड टू रिमूव ऑल ओपन फाइल्स फ्रॉम मेमोरी एंड मेमोरी इज अवेलेबल फॉर न्यू स्टोरेज। यानी आप ये चाहते हैं कि कंप्यूटर की मेमोरी जो है वो प्रीवियस सारा कुछ क्लियर कर दे और उसके ऊपर नई फाइल के लिए जो है हमारे पास जगह बन जाए, तो हम रीसेट कमांड जो है वो इस्तेमाल करते हैं। जी स्टूडेंट्स, आपने इस लेक्चर में जितनी हमारे पास रिमेनिंग कमांड्स थी वो सारी की सारी आपने पढ़ ली हैं। आपने इन कमांड्स को अच्छे तरीके के साथ याद करना है और फिर नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।